रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित सभी घटनाएं पूर्णतया सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। रामायण सत्य है, इसका पहला सबूत है रावण का महल। श्रीलंका में रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध भगवान राम की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे कि अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण आज उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जो आज तक काली ही है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वैसा ही है जैसा नॉर्मल मिट्टी का होता है। और इसका अगला सबूत है कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वह रोज भगवान शिव की पूजा करता था। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी हुई एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। इसका अगला सबूत है सीता का तीर तालाब। जब रावण धोखे से माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस स्थान पर सीता जी की आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें गिरी थी और वहां आज एक कुंड बन गया। यह कुंड आज भी श्रीलंका में मौजूद है और आज से सीता टीयर तालाब कहा जाता है। अचंभे की बात यह है कि इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। इसका अगला सबूत है दिवरूम पोला। यह वही जगह है जहाँ रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने के लिए कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने यह परीक्षा दी थी। और रामायण के सत्य होने का अगला सबूत है संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब इस बूटी से उनके प्राण वापस आ गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में आप सभी जानते हैं। और वेद सुषेण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती है। और इसका अगला सबूत है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जहाँ रावण ने माता सीता को हरण करने के पश्चात कैद में रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है। इस अशोक वाटिका में अनेक अशोक के वृक्ष है, जो आज भी हजारों वर्षों से रामायण के सत्य होने के सबूत लिए बैठे हैं। रामायण का जीता जागता और सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्बस ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूने और पत्थर से बनी हुई एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था।
यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पुल पैदल पार करने लायक था, लेकिन एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार कर लिया था। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर मौजूद है। वर्तमान समय में रामायण के और भी कई सबूत मौजूद है, जिनमें विभीषण का महल जो कलानिया नदी श्रीलंका के पास है, लेपाक्षी मंदिर जहां जटायु सीता को बचाने हेतु रावण से युद्ध में मारे गए थे, हनुमानगढ़ी जहां हनुमान जी ने श्री राम से पहली बार भेंट की थी, नेपाल का जानकी मंदिर जहां माता सीता का जन्म हुआ था, पंचवटी जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, श्रीलंका, नेपाल, लेपाक्षी, मलेशिया में मिले हनुमान जी के पद चिन्ह भी इस बात के सबूत है। ये सभी सबूत आज भी ये बयां करते हैं कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि सच में घटित हुई घटना थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।